हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टीचर अलर्ट गुरु चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में एक नया महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। आरटी एक्ट 2009 राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके 50 क्वेश्चन आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इससे पहले हमने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी उसके महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन बताए थे। आज इस नए टॉपिक में आरटी एक्ट 2009 से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं और नए जो आने वाले एग्जाम हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप टीचर लेवल की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि पूरा का पूरा जो महत्वपूर्ण कंटेंट है ना वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आरटी एक्ट 2009 से संबंधित। क्वेश्चन दे रखा है आरटी एक्ट का पूरा नाम क्या है। आरटी एक्ट का पूरा नाम है वो क्या है। एक नंबर ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, दूसरा ऑप्शन है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, सी ऑप्शन है राइट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन एक्ट 2009, डी ऑप्शन है फ्री एजुकेशन एक्ट 2009। तो इसका सही आंसर है ना वो रहेगा बी ऑप्शन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला 2 नंबर क्वेश्चन है आरटीई एक्ट का अधिनियम संख्या या एक्ट नंबर क्या है। तो देखो आरटी जो एक्ट है उसका अधिनियम संख्या है, एक्ट नंबर है वो क्या है। एक नंबर ऑप्शन है 34/2009 और उसके बाद में है बी ऑप्शन 35/2009, सी ऑप्शन है 36/2009, डी ऑप्शन है 42/2009। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो रहेगा बी ऑप्शन, 35/2009 है वो आरटी एक्ट का अधिनियम संख्या है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला 3 नंबर क्वेश्चन है आरटीई एक्ट को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी। जो आरटीई एक्ट है 2009 है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति है वो कब मिली थी। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 2009 को, दूसरा बी ऑप्शन है 29 अगस्त 2009 को, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 को, डी ऑप्शन है 26 जनवरी 2010 को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है। राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति कब मिली थी आरटी एक्ट 2009 को। तो इसका सही जो आंसर है वो है 26 अगस्त 2009 को आरटी एक्ट 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिली थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा, 26 अगस्त 2009। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है आरटी एक्ट कब लागू हुआ था। आरटी जो एक्ट है ये कब लागू हुआ था। पहला ऑप्शन है 26 अगस्त 2009, बी ऑप्शन है 1 जनवरी 2010, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, डी ऑप्शन है 15 अगस्त 2010। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या है, आरटी एक्ट कब लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2010 को, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट है वो लागू हुआ था। उसके बाद में अगला 5 नंबर क्वेश्चन है आरटी एक्ट के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। जो आरटी एक्ट 2009 है उसमें एक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो किस आयु वर्ग के बच्चे इसमें शामिल होंगे। पहला ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष, बी ऑप्शन है 5 से 10 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, डी ऑप्शन 14 से 18 वर्ष। ध्यान रखना 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है आरटी एक्ट 2009 में। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है उनको, सी ऑप्शन सही होगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है आरटी एक्ट में एलिमेंट्री एजुकेशन का अर्थ क्या होगा। यानी कि दोस्तों आरटी एक्ट 2009 है उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, इसका क्या अर्थ है।
तो पहला ऑप्शन है कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षा है उन्हें एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। बी ऑप्शन कक्षा 1 से 8 तक, सी ऑप्शन है कक्षा 6 से 8 और डी ऑप्शन है कक्षा 1 से 10। तो इस बात का ध्यान रखना, कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। उनको जो शिक्षा दी जाती है कक्षा 1 से 8 तक वो एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी कक्षाएं शामिल है? कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर शामिल है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, आरटी एक्ट की धारा 3 किससे संबंधित है? धारा 3 से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आरटी एक्ट की धारा 3 किससे संबंधित है? 1 नंबर शिक्षक नियुक्ति, 2 नंबर है बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, सी ऑप्शन है एसएमसी, डी ऑप्शन है पाठ्यक्रम। तो आरटी एक्ट की धारा 3 है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है धारा 3 जो आरटी एक्ट 2009 में शामिल है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, आरटी एक्ट के अनुसार बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त करने का अधिकार है? आरटी एक्ट 2009 के अनुसार बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त करने का अधिकार है? 1 नंबर केवल निजी विद्यालय में, 2 नंबर पड़ोस के विद्यालय में, सी ऑप्शन है केवल केंद्रीय विद्यालय में, डी ऑप्शन है केवल आवासीय विद्यालय में। तो बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है वो कहाँ पर दी जाती है? उनको ये शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है पड़ोस के विद्यालय में। ठीक है, पड़ोस के विद्यालय में सबसे नज़दीक जो विद्यालय है ना उसमें निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बी ऑप्शन सही होगा। ऐसा नहीं है कि पड़ोस में कोई विद्यालय है और उसको अधिकार है दूर वाले विद्यालय में, तो ऐसा नहीं है। सबसे नज़दीक जो विद्यालय है उसमें उसको प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, सबसे छोटा बच्चा होगा उसको नज़दीक जो विद्यालय है उसमें शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा का अर्थ क्या है? निःशुल्क जो शिक्षा है इसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है केवल किताबें निःशुल्क होना, बी ऑप्शन केवल फीस माफ होना, सी ऑप्शन है ऐसी फीस शुल्क या वे न लिया जाना जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में बाधा बने। ठीक है, डी ऑप्शन है केवल परीक्षा शुल्क माफ होना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, ऐसी फीस शुल्क या वे न लिया जाना जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में बाधा बने। तो ऐसी कोई फीस या वे या कोई ऐसा शुल्क नहीं लेना है जो प्रारंभिक शिक्षा में बाधा बने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला 10 नंबर क्वेश्चन है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 6 वर्ष से अधिक आयु का ऐसा बच्चा जिसने कभी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है। 6 वर्ष हो चुकी है बच्चे की, अधिक हो चुकी है 6 से, और ऐसा बच्चा है जिसने विद्यालय के अंदर प्रवेश ही नहीं लिया है, तो उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो उसको किस कक्षा में है वो प्रवेश मिलेगा? पहला ऑप्शन है केवल फर्स्ट कक्षा में, दूसरा है आयु के अनुरूप उचित कक्षा में, सी ऑप्शन है केवल 5 कक्षा में, डी ऑप्शन है उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या रहेगा? आयु के अनुरूप उचित कक्षा में, आयु के अनुरूप उसको उचित कक्षा में है वो प्रवेश दिया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आयु उपयुक्त कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चे को अन्य बच्चों के स्तर तक लाने के लिए क्या दिया जाता है? आयु उपयुक्त कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चे को अन्य बच्चों के स्तर तक लाने के लिए क्या दिया जाता है? पहला ऑप्शन छात्रवृत्ति, दूसरा ऑप्शन विशेष प्रशिक्षण, तीसरा ऑप्शन है केवल गृह कार्य, 4 नंबर है केवल परीक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा विशेष प्रशिक्षण। आयु उपयुक्त कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चे को अन्य बच्चों के स्तर तक लाने के लिए उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, आरटी एक्ट की धारा 5 किससे संबंधित है? आरटी एक्ट में धारा नंबर जो 5 है, धारा 3 तो है वो निःशुल्क और जो शिक्षा का अधिकार है, और उसके बाद में धारा जो 5 है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, बी ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण, सी ऑप्शन है एसएमसी, डी ऑप्शन है विद्यालय भवन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। ठीक है, धारा 5 क्या कहती है
कि बच्चा है वो एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जा सकता है, एडमिशन ले सकता है, एक जगह से टीसी कटा करके दूसरे विद्यालय में जा सकता है। ये अधिकार है उसको धारा 5 में आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफर जो सर्टिफिकेट देर से मिलने के कारण बच्चे को दूसरे विद्यालय में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। तो क्या बच्चे को जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, टीसी है, वो दी जाती है, उसमें अगर देरी लग जाती है और जो एडमिशन की दिनांक वो निकल जाती है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं विद्यालय वाले? पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है केवल निजी विद्यालय में, डी ऑप्शन है केवल सरकारी विद्यालय में। तो ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकते। एक विद्यालय से टीसी कटवानी है तो वो समय से पहले काट करके देगा और दूसरे विद्यालय में एडमिशन भी समय पर लेगा। ऐसा नहीं है उसने टीसी के अंदर समय लगा दिया और दूसरे विद्यालय में उसको एडमिशन भी नहीं मिला, तो ऐसा नहीं कर सकता कोई भी विद्यालय। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा नहीं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, पड़ोस में विद्यालय उपलब्ध कराने का कर्तव्य किस धारा में है? पड़ोस के अंदर जो विद्यालय है वो उपलब्ध कराने का कर्तव्य किस धारा में आता है? पहला ऑप्शन धारा 4, दूसरा ऑप्शन धारा 5, सी ऑप्शन धारा 6, डी ऑप्शन है धारा 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा धारा 6 के अंतर्गत पड़ोस में विद्यालय उपलब्ध कराने का कर्तव्य है धारा 6 में, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन है, आरटी एक्ट में कंपलसरी एजुकेशन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी है? आरटी एक्ट में कंपलसरी एजुकेशन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी है? तो पहला ऑप्शन है केवल माता पिता की, बी ऑप्शन केवल शिक्षक की, सी ऑप्शन है उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी की, डी ऑप्शन है केवल विद्यार्थी की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखो एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, आरटी एक्ट में कंपलसरी एजुकेशन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी है? तो उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी की जो मुख्य रूप से जिम्मेदारी है। ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन में, कंपलसरी एजुकेशन होता है बच्चे का, उसमें मुख्य रूप से अधिकार है उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी की। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, आरटी एक्ट की धारा 10, आरटी एक्ट की धारा 10 किससे संबंधित है? जो आरटी एक्ट है 2009 उसमें धारा 10 है, वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य, बी ऑप्शन है शिक्षक का वेतन, सी ऑप्शन है विद्यालय मान्यता, डी ऑप्शन है एसएमसी। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य है आरटी एक्ट की धारा 10 में, ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही होगा। उसके बाद में अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद में अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, आरटी एक्ट की धारा 11 किससे संबंधित है? आरटी एक्ट की धारा 11 किससे संबंधित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है उच्च शिक्षा से, बी ऑप्शन है पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, ए ऑप्शन है उच्च शिक्षा, बी ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षक स्थानांतरण, डी ऑप्शन है छात्रवृत्ति। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या रहेगा? देखो बी ऑप्शन सही होगा, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, आरटी एक्ट की धारा 12 फर्स्ट सी के अंतर्गत निजी गैर सहायक प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर कम से कम कितना प्रवेश प्रावधान है? ठीक है, आरटी एक्ट 2009 के अंदर धारा 12 फर्स्ट सी है, उसके अंतर्गत निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश स्तर पर कम से कम कितना प्रवेश प्रावधान है? पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 15%, तीसरा है 20%, चार नंबर ऑप्शन है 25%। जो आरटी के तहत एडमिशन दिया जाता है ना निजी गैर सहायक जो विद्यालय, उसमें तो कम से कम कितना प्रवेश दिया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25% बच्चे हैं वो आरटी के तहत निःशुल्क लिए जाते हैं, उनकी फीस नहीं लगती है आरटी एक्ट के तहत धारा 12 फर्स्ट सी के तहत। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रत्येक विद्यालय में 25% सीटें होती हैं। उसके बाद में अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, धारा 12 फर्स्ट सी के अंतर्गत 25% प्रवेश किन बच्चों के लिए हैं? पहला ऑप्शन है केवल मेधावी बच्चों के लिए, दूसरा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए, सी ऑप्शन है केवल बालिकाओं के लिए, डी ऑप्शन है केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए।
तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के जो बच्चे हैं उनके लिए धारा 12 फर्स्ट सी के अंतर्गत आरटी के तहत 25% प्रवेश प्रत्येक विद्यालय में निःशुल्क दिया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए। उसके बाद में अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, धारा 12 फर्स्ट सी में 25% प्रवेश किस स्तर पर दिया जाता है, किस स्तर पर मिलता है? पहला ऑप्शन केवल कक्षा 5, दूसरा ऑप्शन केवल कक्षा 6, सी ऑप्शन है केवल 1 अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा होने पर उस प्रवेश स्तर पर, डी ऑप्शन है कक्षा 8। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? देखो, धारा 12 फर्स्ट सी के तहत 25% प्रत्येक विद्यालय में निःशुल्क बच्चे पढ़ाए जाते हैं। उनके अंदर स्तर क्या रहता है? तो स्तर रहता है दोस्तों कक्षा 1 अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा होने पर उस प्रवेश स्तर पर हैं वो बच्चे लिए जाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, आरटी एक्ट की धारा 13 किससे संबंधित है? जो आरटी एक्ट 2009 है उसकी धारा 13 है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है कैपिटेशन फीस और स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर रोक, और दूसरा है शिक्षण प्रशिक्षण, तीसरा है पाठ्यक्रम, और 4 नंबर पर है SMC। तो आरटी एक्ट की धारा 13 है वो किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है कैपिटेशन फीस और स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर रोक है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण प्रशिक्षण, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम, 4 नंबर है SMC। तो इसका सही जो आंसर है वो रहेगा कैपिटेशन फीस और स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर रोक। ये धारा 13 से संबंधित है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, कैपिटेशन फीस लेने पर अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? कैपिटेशन फीस लेने पर अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है ली गई फीस का 2 गुना, बी ऑप्शन है 5 गुना, सी ऑप्शन है 10 गुना, 4 नंबर पर है 1 लाख रुपए। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा 10 गुना। कैपिटेशन फीस लेने पर अधिकतम जुर्माना 10 गुना हो सकता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग प्रक्रिया के प्रथम उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? स्क्रीनिंग प्रक्रिया के प्रथम उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? पहला ऑप्शन 5,000, दूसरा ऑप्शन 10,000, तीसरा ऑप्शन 25,000, चौथा ऑप्शन है 50,000। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा 25,000 रुपये, क्योंकि स्क्रीनिंग प्रक्रिया के प्रथम उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपये यानी 25 के हो सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखो अगला 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद के प्रत्येक उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद में, और इससे पहले 23 नंबर क्वेश्चन क्या था? स्क्रीनिंग प्रक्रिया के प्रथम उल्लंघन पर। ठीक है, प्रथम उल्लंघन पर कितना जुर्माना होगा, और उसके बाद में प्रथम उल्लंघन पर तो 25,000 रुपये है, और उसके बाद में देखो स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद में उल्लंघन करने पर अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? पहला ऑप्शन 25,000, दूसरा ऑप्शन 50,000, तीसरा ऑप्शन 75,000 और चौथा ऑप्शन है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर सही जो आंसर है वो क्या रहेगा दोस्तों? 50,000 रुपये। अगर स्क्रीनिंग प्रक्रिया हो गई उसके बाद में अगर उल्लंघन करता है तो अधिकतम जुर्माना होता है 50,000 रुपये, और प्रथम उल्लंघन पर 25,000 रुपये। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, 50,000 रुपये। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, केवल आयु प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण बच्चे को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। क्या दोस्तों आयु प्रमाण पत्र नहीं होने पर बच्चे को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन केवल निजी विद्यालय में, चौथा ऑप्शन केवल कक्षा 1 में। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा नहीं, क्योंकि बच्चे के पास में अगर आयु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता कि इसके पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हम एडमिशन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद में अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, आरटी एक्ट की धारा 15 किससे संबंधित है? आरटी एक्ट है उसकी धारा 15 है वो किससे संबंधित है? 1 नंबर ऑप्शन है प्रवेश से इनकार न करना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, तीसरा पाठ्यक्रम, 4 नंबर है SMC। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवेश से इनकार न करना। आरटी एक्ट की धारा जो 15 है ना वो है प्रवेश से इनकार न करना, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, आरटी एक्ट की धारा 17 किस पर रोक लगाती है? आरटी एक्ट की जो धारा 17 है ना वो किस पर रोक लगाती है?
एक नंबर गृह कार्य, दूसरा है शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न, सी ऑप्शन है परीक्षा, 4 नंबर है पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न, धारा 17 के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो गया। और उसके बाद में देखो 28 नंबर क्वेश्चन, आरटी एक्ट की धारा 18 किससे संबंधित है? आरटी एक्ट की धारा 18 है वो किससे संबंधित है? एक नंबर विद्यालय की मान्यता से, 2 नंबर शिक्षक का वेतन, सी ऑप्शन है एसएमसी, और 4 नंबर पर है 25% प्रवेश पर। तो आरटी एक्ट की धारा जो 18 है ना, आरटी एक्ट की धारा जो 18 है वो विद्यालय की जो मान्यता है उससे संबंधित है। ठीक है, मान्यता दी जाती है विद्यालय को, तो उसमें धारा 18 काम करती है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो देखो विद्यालय के मानदंड एवं मानक किस धारा में दिए गए हैं? विद्यालय के मानदंड एवं मानक है वो किस धारा में दिए गए हैं? पहला ऑप्शन धारा 18, दूसरा ऑप्शन धारा 19, तीसरा ऑप्शन धारा 20 और 4 नंबर है धारा 21। तो जो विद्यालय के मानदंड होते हैं, मानक होते हैं, रूल्स होते हैं विद्यालय के, वो किस धारा में आते हैं? 18 में, 19 में, 20 में और 21 में। इसका सही जो आंसर रहता है दोस्तों वो होता है धारा 19 में। विद्यालय के भी नियम होते हैं, मानदंड होते हैं, मानक होते हैं, वो धारा 19 में आते हैं। धारा 19 लगा करके आप किसी पर केस भी कर सकते हो अगर कोई भी विद्यालय उन मानदंड और मानक का उल्लंघन करता है तो। ठीक है, उसके बाद में देखो 30 नंबर है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी किस धारा में है? आपसे एसएमसी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, एसएमसी बनाई जाती है। ठीक है, वो किस धारा में आती है? पहला ऑप्शन है धारा 19, दूसरा है धारा 20, तीसरा धारा 21 और 4 नंबर है धारा 22। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? धारा 21 के अंदर है ना, विद्यालय का मानदंड मानक है वो तो 18 में आता है। उसके बाद में 19, 20 और 21, 2 साल बीच में गैप लगा दो, धारा 21 में एसएमसी आ जाएगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है स्कूल के अंदर, तो वो धारा 21 में आती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, एसएमसी में कम से कम कितने सदस्य माता पिता अभिभावक होने चाहिए? एसएमसी की बैठक होती है, कमेटी बनाई जाती है, उस बैठक में माता पिता या अभिभावक है वो कितने परसेंट होना चाहिए, तभी वो एसएमसी कमेटी बनाई जाएगी। तो एक नंबर है 50%, दूसरा है बी ऑप्शन 60%, सी ऑप्शन है 75%, 4 नंबर है डी ऑप्शन 90%। तो देखो अभिभावक माता पिता है ना, उस कमेटी के अंदर कितने परसेंट होने चाहिए? तो 75% अगर माता पिता अभिभावक हैं तो ही वो कमेटी बनाई जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 75%। ठीक है, 75%। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन है, एसएमसी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम से कम कितना होना चाहिए? महिला उसमें कितनी होनी चाहिए एसएमसी में? और पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा 33%, सी ऑप्शन 40% और डी ऑप्शन है 50%। इसका सही आंसर क्या होगा? एसएमसी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम से कम कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए दोस्तों 50%। 50% महिला होगी तभी एसएमसी बनेगी। उसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? स्कूल डेवलपमेंट प्लान से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? पहला ऑप्शन है धारा 20, दूसरा ऑप्शन है धारा 21, तीसरा ऑप्शन है धारा 22 और चौथा ऑप्शन है धारा 23। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों इसका धारा 22। स्कूल डेवलपमेंट प्लान है वो संबंधित प्रावधान है वो धारा 22 में है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? शिक्षकों की भी न्यूनतम योग्यता होती है, तो वो योग्यता किस धारा में है? पहला ऑप्शन है धारा 22, दूसरा ऑप्शन है धारा 23, तीसरा ऑप्शन है धारा 24 और चौथा ऑप्शन है धारा 25। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखो धारा 23 है ना, धारा 23 उसमें है शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता। 18 में क्या था? स्कूल की मानदंड और जो मानक बनाए गए, नियम बनाए गए वो हैं। और 21 में क्या था? इस धारा 21 के अंदर है ना, ये रहा, हमने देखा था धारा 21 के अंदर कमेटी बनाई जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में देखो ये था स्कूल मैनेजमेंट एसएमसी। ठीक है, तो इसमें धारा 21 लगाई थी हमने कि एसएमसी की जो कमेटी बनाई जाती है वो किस धारा में आती है? तो 21 में आती है। अब हम चल रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन है ये रहा, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? तो वो किस धारा में है? वो
23 में है, ठीक है, 23 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 में। उसके बाद में 35 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? शिक्षक के भी कर्तव्य होते हैं, वो किस धारा में है? एक नंबर धारा 23, दूसरा ऑप्शन है धारा 24, तीसरा ऑप्शन है धारा 25 और चौथा ऑप्शन है धारा 26। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है दोस्तों? धारा 24। धारा 24 में है वो शिक्षक के कर्तव्य हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरटी एक्ट के अंतर्गत शिक्षक का कर्तव्य है? आरटी एक्ट के अंदर है ना, शिक्षक का कर्तव्य कौन सा है इनमें से? पहला है नियमितता एवं समय पालन, दूसरा है निजी ट्यूशन करना, तीसरा है बच्चों को शारीरिक दंड देना, चौथा है कैपिटेशन फीस लेना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? नियमितता एवं समय पालन। नियमितता एवं समय पालन है वो आरटी एक्ट के अंतर्गत शिक्षक का कर्तव्य है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नियमितता एवं समय का पालन करना ये शिक्षक का दायित्व बनता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, पुपिल टीचर रेशियो PTR किस धारा से संबंधित है? एक नंबर धारा 23, दूसरा धारा 24, तीसरा धारा 25 और चौथा है धारा 26। तो इसका राइट आंसर है धारा 25, सी ऑप्शन इसका सही होगा, धारा 25। पुपिल टीचर रेशियो PTR ये किस धारा से संबंधित है? धारा 25 से। उसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन है, आरटी एक्ट की धारा 27 किससे संबंधित है? आरटी एक्ट की जो धारा 27 है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो एक नंबर है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध है, दूसरा है निजी ट्यूशन, तीसरा पाठ्यक्रम, चार नंबर है SMC। तो आरटी एक्ट की धारा 27 है ना, आरटी एक्ट की जो धारा 27 है उसमें है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध रखेगा, ठीक है, वो धारा 27। अगर किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाते हैं तो धारा 27 का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में देखो 39 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक को निजी ट्यूशन कराने की अनुमति है? एक नंबर हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा केवल छुट्टी के दिन, चौथा केवल प्रधानाध्यापक की अनुमति से। 39 नंबर क्वेश्चन के बारे में अभी पीछे ही विवाद हुआ था, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि सरकारी जो भी टीचर है वो घर पर ट्यूशन नहीं कराएंगे, ठीक है, तो नहीं, ट्यूशन करने की अनुमति नहीं है, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन, आरटी एक्ट की धारा 29 किससे संबंधित है? आरटी एक्ट की धारा 29 किससे संबंधित है? एक नंबर पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से, दूसरा है शिक्षक नियुक्ति से, तीसरा है विद्यालय मान्यता से, चार नंबर है SMC से। तो आरटी एक्ट की धारा 29 है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह है पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित धारा 29, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया। उसके बाद में 41 नंबर क्वेश्चन है, धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करते समय किस दृष्टिकोण पर बल दिया गया है? धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करते समय किस दृष्टिकोण पर बल दिया गया है? एक नंबर भय और दंड आधारित, दूसरा है बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित, तीसरा है केवल रटने पर आधारित, चौथा है केवल परीक्षा पर आधारित। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या रहेगा? वो है बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित, बी ऑप्शन सही होगा। धारा 29 के अंतर्गत आता है पाठ्यक्रम तैयार करते समय ये दृष्टिकोण ध्यान रखना है, तो वो है बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित जो दृष्टिकोण है उन पर अधिक बल दिया जाता है। उसके बाद में 42 नंबर क्वेश्चन है, आरटी एक्ट की धारा 30 किससे संबंधित है? तो एक नंबर है परीक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, दूसरा SMC, तीसरा है शिक्षक प्रशिक्षण, चार नंबर है कैपिटेशन फीस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परीक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने का प्रमाण पत्र आरटी एक्ट की धारा 30 के अंतर्गत आता है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। जो परीक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, उनके बारे में मार्कशीट देते हैं ना, मार्कशीट वो धारा 30 में आती है। अगर मार्कशीट कोई भी विद्यालय नहीं देता है तो धारा 30 का उल्लंघन करता है, इस बात का ध्यान रखना। उल्टा याद करो, उल्टा याद करेंगे तो याद नहीं रहेंगे, उल्टा याद करो कि अगर हमें कोई भी मार्कशीट ना दे तो 30, ठीक है, ध्यान रखना, 2030 तक उसका काम हो सकता है। उसके बाद में 43 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान केंद्रीय आरटी एक्ट में कक्षा 5 और कक्षा 8 में क्या प्रावधान है? वर्तमान केंद्रीय आरटी एक्ट में कक्षा 5 और कक्षा 8 में क्या प्रावधान है? एक नंबर किसी प्रकार की परीक्षा नहीं, दूसरा है प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में नियमित परीक्षा, चार नंबर है केवल बोर्ड परीक्षा, चार नंबर है केवल मौखिक परीक्षा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में नियमित परीक्षा। ये है आरटी एक्ट में कक्षा 5 और कक्षा 8 में,
ठीक है, ये प्रावधान किए गए हैं कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में नियमित परीक्षा होगी। बी ऑप्शन सही होगा, कक्षा 8 तक। उसके बाद में 44 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 5 या 8 की परीक्षा में असफल बच्चे को क्या दिया जाना चाहिए। कक्षा 5 या 8 में कोई भी बच्चा फेल हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है। 1 नंबर तुरंत विद्यालय से निकालना, 2 नंबर अतिरिक्त शिक्षण और पुनः परीक्षा का अवसर, 3 नंबर विद्यालय बदलना अनिवार्य है, 4 नंबर है अगली कक्षा में सप्ताह भेजना। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या रहेगा, धारा 16 के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन सही होगा, अतिरिक्त शिक्षण और पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाता है। वापिस परीक्षा दिलवाते हैं ना, फेल हो जाता है बच्चा, उसी कक्षा में बिठाया जाता है, तो ये धारा 16 के अंदर आता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो सही है बी, अतिरिक्त शिक्षण और पुनः परीक्षा का अवसर, और ये आता है धारा 16 के अंदर। उसके बाद में अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, पुनः परीक्षा का अवसर परिणाम घोषित होने के कितने समय के भीतर दिया जाना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया जाता है, 1 नंबर देखो 15 दिन, दूसरा 1 माह, तीसरा है 2 माह है, चौथा ऑप्शन है 6 माह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 माह। 2 महीने के अंदर है ना सप्लीमेंट्री का फॉर्म भराया जाता है और उसका पेपर दिया जाता है। ये किस धारा में आता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी धारा 16 के अंदर आता है। ठीक है, परीक्षा दिलवाई जाती है वापस। उसके बाद में 46 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में आरटी एक्ट की धारा 16 के संबंध में विशेष राज्य संशोधन किस वर्ष के राजस्थान अधिनियम से जुड़ा है। तो 1 नंबर 2010, दूसरा 2012, तीसरा 2017, 4 नंबर 2020। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन। ठीक है, 2017 इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो 47 नंबर क्वेश्चन, आरटी एक्ट के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में किन कार्यों के लिए लगाया जा सकता है। देखो गैर जो शैक्षणिक कार्य है ना, उनमें भी कार्य है जिनके अंदर शिक्षक को लगाया जाता है। 1 नंबर है निजी कार्यक्रम, 2 नंबर है जनगणना, आपदा राहत तथा स्थानीय राज्य संसद चुनाव संबंधित कार्य, तीसरा विद्यालय की निजी सफाई, और 4 नंबर है निजी ट्यूशन। आपको क्या लगता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जनगणना के अंदर टीचर लगाते हैं, आपदा राहत में, स्थानीय राज्य संसद चुनाव संबंधित कार्य में अभी जनगणना चल रही है, उसमें जनगणना में ये शामिल है टीचर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो 48 नंबर क्वेश्चन है, आरटी एक्ट की अनुसूची के अनुसार कक्षा 6 से 8 में प्रत्येक कितने बच्चे पर कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। 6 से 8 तक की जो बच्चे होते हैं उनमें कम से कम एक शिक्षक के अंदर, एक शिक्षक के नीचे कितने बच्चे होने चाहिए। 1 नंबर 25, दूसरा 30, तीसरा है 35 और 4 नंबर पर है 40। तो एक टीचर के अंडर में कितने बच्चे होते हैं, 35 बच्चे होते हैं। 35 बच्चों पर एक शिक्षक होता है। ठीक है, एक टीचर होता है। इस बात का आप ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछता जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा 35। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 से 8 के लिए अनुसूची में कम से कम कितने विषय क्षेत्रों के लिए शिक्षक का प्रावधान है। कक्षा 6 से 8 के लिए अनुसूची में कम से कम किन विषय क्षेत्रों के लिए शिक्षक का प्रावधान है। तो 1 नंबर केवल गणित, 2 नंबर केवल विज्ञान, 3 नंबर विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषाएं, 4 नंबर केवल भाषा। तो 6 से 8 के लिए अनुसूची में कम से कम किन विषयों क्षेत्रों के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान होना चाहिए विज्ञान का, गणित का, सामाजिक अध्ययन का और भाषा का। ठीक है, ये टीचर को ज्ञान होना चाहिए, सी ऑप्शन सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में बताना, साथ ही आपका स्कोर क्या बन रहा है वो भी बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नया चैनल है, नया कंटेंट आएगा, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट की धारा 38 किससे संबंधित है। आरटी एक्ट की धारा 38 किससे संबंधित है। 1 नंबर केंद्र सरकार की कठिनाइयां दूर करने की शक्ति है, दूसरा है उचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति है, तीसरा है एसएमसी, 4 नंबर है शिक्षक के कर्तव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आरटी एक्ट की धारा 38 किससे संबंधित है। 1 नंबर केंद्र सरकार की कठिनाइयां दूर करने की शक्ति से, दूसरा है उचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति से, तीसरा है एसएमसी से, 4 नंबर है शिक्षक के कर्तव्य से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है धारा 38। ठीक है, धारा 38 किससे संबंधित है, उचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति से। बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में बताना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में जो टीचर लेवल की तैयारी करते हैं। ठीक है, चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं डेली है ना इस चैनल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। ठीक है, क्विज रूप में,
उनके आंसर भी आप देते रहना, ठीक है। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालता हूँ मैं साथ साथ में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया टॉपिक लेकर के आने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।